नीतीश कुमार सीएम पद से हट गए और इसके बाद नीतीश कुमार के करीबियों का भी अब इस्तीफा हो रहा है। जी हां, बता दें कि नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशासनिक जगत के उनका इस्तीफा हो गया है। अब क्यों इस्तीफा दिया गया है और कौन है वो आपको इस खबर में विस्तार से बताती हूं। बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चौंकाने वाली खबर। सूबे के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व मंत्री प्रशांत किशोर साई ने बिहार के एडवोकेट जनरल के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीके साई ने 14 जून 2026 को अपने पद से त्याग पत्र सौंपा। वह 16 जनवरी 2023 से लगातार राज्य के 22वें महाधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हालांकि अभी तक उनकी ओर से इस्तीफे का कोई भी आधिकारिक या स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस अचानक उठाए गए कदम के बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में कयासों और चर्चाओं का दौर बेहद तेज हो गया है। बता दूं दर्शकों कि पीके साई के इस्तीफे की वजह को लेकर इस समय प्रशासनिक महकमे में 3 मुख्य कयास लगाए जा रहे हैं। पहला और सबसे तत्कालीन कारण रीसू श्री टेंडर प्रकरण को माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस टेंडर मामले में संलिप्त अधिकारियों के बारे में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई थी, जिसे इस बड़ी कार्रवाई की मुख्य वजह माना जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में मुख्यमंत्री बदलने और नई सरकार के गठन के बाद महाधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को नई नियुक्तियां होना एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि वह फैसला पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दूं दर्शकों कि प्रशांत कुमार शाही बिहार के सबसे सम्मानित कानून विदों में से एक माने जाते हैं। उनका राजनीतिक और कानूनी करियर बेहद समृद्ध रहा है। उन्होंने साल 1979 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से कानून स्नातक एलएलबी की डिग्री हासिल की और इसके ठीक बाद 1980 में पटना हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी थी। वे एक अनुभवी अधिवक्ता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी भी रहे हैं। पूर्व में वो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और योजना विकास मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं सफल सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन इस तरीके से अपने पद से उनका इस्तीफा देना तमाम तरीके के कयासों के बाजार को गर्म करता है कि आखिर क्या हुआ। हालांकि कई कारण हो सकते हैं, उनका कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकता है। 2 और कारण भी मैंने आपको बताए। तो बिहार की राजनीति में तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं और वो देखने को भी मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या खुलासे होते हैं कि उनका इस्तीफा क्या क्यों हुआ।